नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट दोस्तों, और मैं हूं रामनिवास अरुण। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आज छोटा सा सेशन होने वाला है। 5 क्वेश्चन हैं दोस्तों, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। और दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि हमारे देश को चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यपालक हैं या प्रधान सेवक हैं, उनको चलाना होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे राष्ट्रपति हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही उपराष्ट्रपति भी एक पद है। तो राष्ट्रपति के बाद और उनकी उपस्थिति में अनुपस्थिति अगर हो जाए तो उपराष्ट्रपति उनका पद संभालेंगे। तो काफ़ी कुछ काम है उनके, तो उनका जो प्रोसेस है, किस तरह से चुना जाता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, वो बहुत सारी चर्चा करेंगे हम आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, तो जिसमें सदस्य होते हैं, कौन कौन सदस्य होते हैं? ऑप्शन है राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, या राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। दोस्तों, देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दो सबसे अहम संवैधानिक पद हैं। इन दोनों पदों के लिए चुनाव जो है देश की जनता सीधे ना कर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली रूप से करती है। यानी इसका जो चुनाव है मंडल की बजाय उनके द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं वो करते हैं। लेकिन बस अंतर यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्य भी वोट करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ सांसदों को ही वोटिंग का अधिकार है। तो दोनों में एक और बड़ा फर्क ये भी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी सदन के मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, केवल चुने हुए जनप्रतिनिधि ही वोट कर सकते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य भी वोटिंग कर सकते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए होते हैं, मनोनीत किए होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अधिकारी की भूमिका संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन के महासचिव बारी बारी से निभाते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसद बतौर प्रस्तावक और 20 सांसद बतौर समर्थक दिखाना होता है। ये शर्तें पूरी होने पर ये नामांकन कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी अहम हो जाता है कि इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर कोई सांसद इसके लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसे संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। ये एक प्रकार से ठीक। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है पूरा होने के 60 दिनों के भीतर चुनाव करा लिया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के जरिए होता है। इसमें दोनों सदनों के लोकसभा राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, या मतलब हटाया जा सकता है? तो संविधान का आर्टिकल 67 है एक। तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं कि कैबिनेट के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, या राज्य परिषद के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा राज्य परिषद के द्वारा। ठीक है, राज्य परिषद के द्वारा, राज्य परिषद के द्वारा। दोस्तों, संविधान का जो आर्टिकल 67 है, आर्टिकल 67, तो उपराष्ट्रपति के पद की अवधि और संसद द्वारा उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में डिटेल में बात करता है। अच्छा, तो हटाने की प्रक्रिया का जो प्रोसेस क्या है कि एक उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों, राज्य परिषद के बहुमत से पारित राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
उपराष्ट्रपति को हटाने के इस प्रस्ताव पर जो लोकसभा है, हाउस ऑफ पीपल है, द्वारा सहमति प्राप्त होनी चाहिए। अच्छा, पूर्व शर्तें क्या होती हैं? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के अभिप्राय से, मतलब उसको उपराष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होगा कि हाँ साहब आपको हटाया जा रहा है। ठीक है, प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के अभिप्राय से कम 14 दिन का नोटिस नहीं दिया गया हो। एक उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर रहा हो या कर न लेता हो। तो राष्ट्रपति के विपरीत उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, बल्कि उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के क्रम में स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 12, बी 11, सी 10 या सी डी 13। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 13वां। तो मोहम्मद हामिद अंसारी जो हैं, इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1937। भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। वे भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। वे एक शिक्षाविद और प्रमुख राजनेता भी रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रह चुके हैं। वे 10 अगस्त 2007 को भारत के 13वें राष्ट्रपति चुने गए थे। अंसारी सर का जो जन्म है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। उनकी शिक्षा जो दीक्षा हुई है सेंट एडवर्ड हाई स्कूल शिमला में हुई है, सेंट जेवियर्स महाविद्यालय कोलकाता और अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में हुई। तो अंसारी सर ने अपने करियर की शुरुआत जो है भारतीय विदेश सेवा के एक नौकरशाह के रूप में 1961 में शुरू की थी, जब उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। वे ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त भी रहे हैं और बाद में उन्होंने अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात तथा ईरान में भारत के राजदूत के तौर पर भी काम किया। 1984 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त भी रहे हैं। वे मई 2000 से 2004 तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे और उन्हें गुजरात दंगों के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और सद्भावना के लिए भी, उनकी भूमिका के लिए भी सराहा जाता है। आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, बी वेंकैया नायडू, सी हामिद अंसारी या डी धर्मेंद्र प्रधान। इसका आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ साहब जो है, इनका जो जन्म हुआ था वो 18 मई 1951 में। एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं ये और जो 14वें उपराष्ट्रपति भी हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था थोड़े समय पहले ही। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं और पूर्व में जनता दल और कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया दोस्तों, और भारत का 2022 का उपराष्ट्रपति चुनाव भी जीता है। ठीक, तो राजस्थान राज्य के झुंझुनू में एक छोटे से गांव केठाना में जाट के घर हुआ था और उनका जो प्राथमिक शिक्षा देखा जाए तो केठाना गांव के स्कूल में हुई। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पूरी की और फिर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से स्नातक की उपाधि की है। और स्कूली शिक्षा के बाद जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के महाराजा कॉलेज जयपुर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था। उन्होंने फिजिक्स में BSc की डिग्री ली है और साल 1978 में उन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय में LLB का कोर्स में एडमिशन लिया था। कानून की डिग्री लेने के बाद जगदीप धनखड़ ने एक वकालत भी शुरू की और 1990 में उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट का ओहदा भी मिला। तो जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के कई हाई कोर्टों में वकालत की प्रैक्टिस भी की है। अभी प्रेजेंट टाइम पर 22 प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, 14वें प्रेसिडेंट चुने गए हैं। 11 अगस्त 2022 को पदस्थ हुए हैं। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्व अधिकारी हैं वेंकैया नायडू, जो पूर्वाधिकारी थे इनके वो। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों,
निम्नांकित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फ़खरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हो जाएंगे शंकर दयाल शर्मा और मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन बी और सी दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। तो पहले एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति के पद पर चुने गए हैं, एकमात्र व्यक्ति हैं ऐसे। और फ़खरुद्दीन अली ये हैं, वो भी एक मतलब राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है इन्होंने। तो बाकी बचे दो, ये उपराष्ट्रपति पद के दावेदार रहे हैं, संभाला है इन्होंने पद। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में देख लेते हैं। इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। तो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे और भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये शंकर दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश राज्य में कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में भी उन्होंने शिक्षा, विधि, सार्वजनिक निर्माण कार्य, उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय का कामकाज संभाला था। उसके बाद आता है हिदायतुल्लाह साहब। मोहम्मद हिदायतुल्लाह मसूदी जो हैं भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे और उन्होंने 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था। इसके साथ ही वो एक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे। तो ये एक जानी मानी हस्तियाँ थी दोनों। तो दोस्तों ये था आज के लास्ट क्वेश्चन और आज का 5 ही क्वेश्चन लेकर आया था दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब, आप फैमिली बढ़ नहीं रहे हमारी, प्लीज़ हमारी फैमिली को बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके दोस्तों। जितना जल्दी हो सकता है इस वीडियो को शेयर करिए जितने लोगों में। दोस्तों मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और आप देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों।